तब साहब ने क्या कहा, सरकार लगता है हमको जो कि आपको दया करने में दिक्कत है, छोड़ दीजिए इस काम को, मैं हरिंद्रानंद खुद इस काम को कर लूँगा। हम आप कैसन शिव के शिष्य हैं, जब क्षेत्र में निकलते हैं गुरु कार्य करने के लिए तो कहते हैं जो महादेव दया नहीं करते हैं। दया उनकी पल प्रतिपल चलती है, लेने वालों की कमी है दुनिया में, और उनकी दया को पालेंगे भव सागर पार हो जाएगा। दीदी कितना जीवन में कष्ट है, जरा चिंतन करिए। हमको तो कष्ट हुआ है, आप लोगों को शायद हो सकता है आराम होगा। बड़ी कष्ट हुआ है, बड़ी पीड़ाएं हुई है बचपन से लेकर अभी तक। और हकीकत कहूँ तो मैं इसीलिए जो है गुरु को चुना, क्योंकि मुझे मालूम था जो गुरु भोग और मोक्ष दोनों के दाता होते हैं। और मैं इसी के लिए चल दिया, जो कि ये ज़िंदगी, इतना कष्टकारी ज़िंदगी जो है नहीं चाहिए, और चल दिया शिव के रास्ते में। साहब कहते हैं ना, जो जब सफ़र में अच्छी सवारी होगी, जैसे एक ट्रैक्टर है उस पर भी बैठ के कहीं चला जाता है आदमी, लेकिन रोड में गड्ढा है, ट्रैक्टर पर बैठिएगा तो बैठने वालों का क्या दशा होता है। इसीलिए साहब ने कहा जो अच्छी सवारी को चुनो। तो सवारी, अच्छी सवारी हमारे आपके जीवन में कौन है? महादेव। महादेव को सवारी के रूप में चुन लीजिएगा तो जो है हमारा आपका इस जीवन के भी सारे कष्ट और उस जीवन के जहां हमको आपको जाना है वहां का भी रास्ता हमारा आपका मार्ग खुल सकता है। इस 3 सूत्र को केवल वार्तालाप की स्थिति में नहीं लीजिएगा, इसको बोधात्मक समझने का प्रयास करिए। और जब तक महादेव से दया नहीं मांगिएगा तब तक हमारा आपका मन मजबूत उस शिव की दिशा में नहीं हो सकेगा। इसलिए एक एक लोगों को घर में बताने का प्रयास करिए और जोड़ने का प्रयास करिए। कम से कम दया नमः शिवाय करने की आदत लगाइए ना। जब दया नमः शिवाय करने लगेगा, चर्चा तो स्वयं करने लगेगा। जब परिणाम हमारे ही जीवन में यदि परिणाम नहीं मिलता तो मैं चर्चा करता हूँ उनका क्या? मेरे जीवन में परिणाम है इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ। अपना तो बात मैं फेंक नहीं रहा हूँ, महादेव को प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहा हूँ हर एक दिलों में। और यही चाहत हम शिव शिष्यों का है, जो हर एक दिलों में वह महादेव प्रतिष्ठित हो जाए, अर्थात आपके अंदर वह बत्ती जल जाए जो कितने हजार वर्षों से मतलब वह बत्ती गुल है, मतलब बंद है, दिखाई नहीं देता है, अंधकारे में पड़ा हुआ है। गुरु जब आपके शिव होंगे तो अंधकार मिटेगा और प्रकाश जो है आपके जीवन में आएगा। इसके लिए दया और नमः शिवाय को खूब बांटने का प्रयास करिए, जैसे साहब बताए हैं। साहब के बतलाए हुए रास्ते से चलिएगा, आसान हो जाएगा यह पथ, नहीं तो कठिन है। फिर इस कलयुग परिवेश में कठिन है। चलिए, इसी के साथ आप सभी के चरणों में मैं